हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 8 कराऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। ये एक सिचुएशनल सम है जिसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी है और समझना है कि कैसे निकालना है आंसर। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। गार्डन में लगाने हैं प्लांट्स इन सच अ वे, तरीका दिया है, that each row contains as many plants as the number of row। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए। as many plants as the number of rows, find the number of rows and the number of plant in each row। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, नंबर ऑफ रोज दी हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, तो कितने प्लांट लग पाएंगे। अगर हमारी एक ही रो है, जैसे हमारी है रो 1, तो यहाँ पे हमारा एक ही प्लांट लग पाएगा। ये डॉट प्लांट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रो है, एक प्लांट है, टोटल प्लांट हुआ 1 into 1 1। अगर मेरी दो रो हो जाती हैं, अब देखिए एक और रो आ गई, तो क्योंकि दो रो हैं तो दो ही प्लांट ईच रो में होंगे, तो अब हमारे यहाँ पे 4 प्लांट हो जाएंगे क्योंकि दो रो हैं और हर एक रो में दो ही प्लांट हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हम इसको लिख सकते हैं इन ईच रो। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमारे मल्टीप्लाई करके निकल गए 4। ऐसे अगर मैं कह दूं कि मेरी 8 रोज हैं, यहाँ पे मैं ऐसे करके यहाँ पे 8 तक बना दूं, तो यहाँ मेरे 8 प्लांट्स हो जाएंगे और 8 ही रोज में 8 प्लांट्स लगेंगे। जितनी जितनी रो बढ़ती जाएंगी उतने उतने नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ते जाएंगे। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ प्लांट 16 नहीं लगेंगे, क्योंकि रो 3 में भी तो 8 लगेंगे। ऐसे ही रो 4 में भी 8 लगेंगे। तो ऐसे करते करते रो 8 तक ये मेरे इतने सारे प्लांट्स लग जाएंगे। तो ये लगे आपका 8 into 8 64। और ले लीजिए, अगर 10 रो हैं तो 10 प्लांट ईच रो में हैं, तो उसके कितने लग गए 100। अगर 15 हैं तो 15 ही प्लांट ईच रो में हैं, तो कितने लगे हमारे 225। बट यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो अगर मैं मान लूँ कि x रोज हैं, तो there will be x plants in each row। So therefore the total number of plants will be x into x। क्या उसने टोटल नंबर दिया है? बिल्कुल दिया है, 2025। तो ये बनेगी मेरी इक्वेशन, जिससे मैं नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो और नंबर ऑफ रोज निकालूंगी। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज बी x rows। So therefore ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, आप भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स इन each row will be x। So therefore total number of plants, not in each row, the total number of plants will be x into x। Now according to the question, total number of plants are 2025। So according to the question, x into x must be 2025। x into x आप एक्सपोनेंट से कर सकते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर नॉट 2x, वो गलती मत कीजिएगा। तो जब x स्क्वायर 2025 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हम रूट निकालते हैं। क्योंकि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है वो आप
अपनी सीनियर क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पे उसने कहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेम ही आएंगी, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 2025 का रूट हम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको रूट निकाल के दिखाते हैं। ये नंबर 5 से डिविजिबल दिख ही रहा है, तो हम 5 से डिविजिबल करेंगे। और देखिए 5 20 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स, 5 2 से नहीं डिवाइड होता है। तो नॉट डिविजिबल का 0 लगाना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 81 है। अब 3 से करते हैं डिवाइड। बार बार यही नंबर देख के हमें याद भी हो जाता है कि किस नंबर से डायरेक्टली डिवाइड होगा। आप भी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की तो आपको भी याद हो जाएगा। तो 2025 के फैक्टर्स हम इसके अंदर लिख लेते हैं। किसी भी ऑर्डर में आप फैक्टर्स लिख सकते हैं, बस सारे लिखने हैं ये याद रखना है। तो हमने पेयर बना लिया सेम प्राइम नंबर का इनक्लोजिंग टू सेम प्राइम नंबर इन वन सर्कल। तो जब हम इसका रूट लेंगे तो हर पेयर में से एक प्राइम फैक्टर रूट से सॉल्व होके ऐसे आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू आपकी आ गई 3 3 9, 9 5 45। So 2025 is the square of 45। इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज 45 हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी 45 हो गए। तो 45 रोज हैं और एक रो में 45 प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज अ नंबर ऑफ रोज वाली स्टेटमेंट है। तो यही स्टेटमेंट आपको समझाएगी कि ये क्वेश्चन स्क्वायर्स का ही है। इस कंडीशन से ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना सिखाऊंगी। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.